सियावर रामचंद्र भगवान की। एक बार फिर कैकई और दशरथ के बीच वाद विवाद संवाद होगा और दुर्भाग्यवश अपने पुत्र राम से बिछड़ने के कारण जो महाराज दशरथ को हृदय आघात लगा है वो उनसे बर्दाश्त नहीं होगा, वो उसे सहन नहीं कर पाएंगे और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। दशरथ मरण का हृदय विदारक और मर्म स्पर्शी दृश्य भक्तों के सम्मुख होगा। राम भगवान के छोटे भाई भरत जी को जब ये ज्ञात होगा कि महारानी कैकई ने यानी उनकी माता कैकई ने 2 वरों के मुताबिक एक वर से उनके लिए राज तिलक सीट है ना और दूसरे वर से उनके हाँ, बड़े भाई यानी श्री राम भगवान के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लिया है, तो वे भी बड़े दुखित हो जाएंगे और राजपाट को लात मार अपनी माता को समझाते हुए कि ये अनर्थ क्यों कर दिया मां तुमने, वनों की ओर अपने भाई राम से मिलने के लिए रवाना होंगे। भरत मिलाप, जी हाँ, राम और भरत मिलाप का सुंदर और हृदय स्पर्शी दृश्य भक्तों के सम्मुख प्रस्तुत होगा। इस रामलीला की शोभा बढ़ाने के लिए छोटे बड़े सभी कलाकार, सभी अधिकारी, सभी कार्यकारिणी के सदस्य हर वर्ष बहुत मेहनत करते हैं। जिस प्रकार क्यारी में या बगीचे में लगा हुआ एक पौधा कभी भी शोभायमान नहीं होता। बगीचा तभी अच्छा लगता है जब वहाँ तरह तरह के रंग बिरंगे फूल पौधे लगे होते हैं। भले ही फूलों का राजा गुलाब हो, लेकिन छोटे छोटे सभी फूल उस बगीचे को संपूर्ण करते हैं। इसी प्रकार इस लीला में हर छोटे बड़े कलाकार का जैसा भी जितना भी योगदान है वो निश्चित रूप से सम्मान के योग्य है और उनका आपकी तालियों के द्वारा जितना सम्मान किया जाए वो कम है। तो दिखाइए, अब तो समझ गए हो, रोज दम दिखवा रहा हूं मैं। दिखाओ अपना दम, अपना दम, अपना दम, अपना दम। तालियां ना पड़ जाए कम, पड़ जाए कम, पड़ जाए कम, पड़ जाए। लक्ष्मण, अब तुम जाओ और जाकर बड़ का दूध ले आओ। जैसी आज्ञा भैया। दूध? बड़ का दूध? क्या जटाएं बढ़ाई जाएंगी? क्या ताज पहनने वाले शीशों पर मुनियों वाली जटाएं चढ़ाई जाएंगी? हे प्रभु, ये मैं क्या सुन रहा हूं? कहां पृथ्वी पर ये सोना,
कहां वह उच्च सिंहासन, कहां मखमल के वो गद्दे, कहां ये धूल में सने आसन। कभी जिस शीश पर मैंने मुकुट की एक छटा देखी, उसी सिर पर विराजी आज मुनियों की जटा देखी। बस प्रभु बस, कैकेयी की आज्ञा पूरी हो चुकी, अब ये वन का श्रृंगार और नहीं देखा जाता, नहीं देखा जाता। चलिए प्रभु चलिए, रथ तैयार है, अयोध्या वापस लौट चलिए। ये आप क्या कह रहे हैं सुमन जी? तो सुनिए प्रभु, बार बार विनती करूं, दया सिंधु जगदीश, जो आज्ञा महाराज की कहूं नवाकर शीश। जब वन को गमन किया तुमने, महाराज के आंसू बहने लगे, व्याकुल हो सिर पीट लिया, रो रो यह कहने लगे, तुम जाकर इनके साथ सुमंत इनको वन खूब दिखा लाना, गंगा स्नान करा देना, फिर वापस यही लिवा लाना। अब हाथ जोड़कर विनती है, इतनी करुणा है नाथ करो, बस साथ चलो वापस मेरे, मत नगरी तात अनाथ करो। रघुकुल दीपक बुझ जाएगा, जीना दुश्वार पिता का हो, माता अंधी हो रो रोकर, जनता बर्बाद सदा को हो। सुमन जी, ज्ञानवान हो मंत्री, सर्व गुणों की खान, सत्य बराबर तप नहीं, कहते वेद पुराण। जिस सत्य पर अपना जीवन शिवी हरिश्चंद्र ने पारा है, और रत्ती देव राजा बलि ने संकट में जिसको धारा है, ये अहो भाग्य है मेरा, वह सत्य मिला आसानी से, क्या मूर्ख बनकर छोड़ चलूं मैं उसको ही नादानी से। अब लौट वापस जाओ, कहना कर जोड़ पिताजी से, ये कष्ट है 14 वर्षों का, काटो बस इसको राजी से। हितकारी हो मंत्री, तुम हो पिता समान, अब लौट अयोध्या वापस जाओ, वचन हमारा मान। लौट जाऊं, परंतु राम, जब महाराज पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? जब वह दुखी होंगे तो उन्हें किस प्रकार शांत करूंगा? फिर रहा आंखों में उनके है नजारा मौत का, लुट गए सारे सहारे, बस एक सहारा मौत का। सुमन जी, आप तो जानते ही हैं कि शूरवीर संकट से नहीं घबराते, आपत्ति आने पर भी पग पीछे नहीं हटाते। अच्छा, ना सही, यदि आप अपनी प्रतिज्ञा से विवश हैं तो ना सही, परंतु लक्ष्मण और जानकी जी को तो वनवास नहीं मिला है, इनको तो वन में रहने को किसी ने नहीं कहा है, इनको ही वापस भेज दीजिए। महाराज की शांति का कुछ तो उपाय कीजिए। तुम ही कहो ए मंत्री, है वो कैसा राज, प्रजाजनों पर जिस जगह निठुर हुए महाराज, उस नगरी का उस राजा का फिर कौन भला सम्मान करे, जो आप रहे निज महलों में वन गमन प्रिय संतान करे। उस जगह हमारे जीवन का फिर कैसे कहो गुजारा हो, जिस जगह भेद हो आपस में, एक शत्रु हो एक प्यारा हो। जिस राज्य का राजा भरतलाल कैकेयी शीलवंती माता, उस राज्य का नाम लेते ही आंखों में खून उतर आता।
तुम जाकर यूं ही कह देना, जो हमने वचन सुनाए हैं अब वापस लौट नहीं सकते, उस राज्य से हम भर पाए हैं। लक्ष्मण, सुमन जी, आप लक्ष्मण की बातों का बुरा ना मानना और मेरी ओर से पिताजी को कहना कि वे हमारे वियोग में आहें ना भरें, इस कष्ट को शांति से सहन करें। 14 वर्ष जल्द ही बीत जाएंगे और अयोध्या लौटकर हम उनके दर्शन पाएंगे। धिक्कार है, धिक्कार है। हे अभागे सुमन, तुझे लाख बार धिक्कार है। कान सुन रहे हैं, हृदय मनन कर रहा है, बुद्धि सोच रही है, परंतु उपाय नहीं सूझ रहा। क्या करूं हे विधाता, इस विकट परिस्थिति में क्या करूं? तड़प उठा है सुमन जी, राम, चलने लगी है छाती मेरी। राम, इस घटना के पहले मौत आ जाती मेरी। राम, सुमन जी, सुमन जी। लक्ष्मण, सुमन जी मूर्छित हो गए हैं, अब हमें आगे चल देना चाहिए, अन्यथा हमसे इनका दुख देखा ना जाएगा भाई, और हमारे साहस में विहीन पड़ेगा। पिता तुल्य आसुमंत नहीं कछु कर पाए, राम लखन ना माने वापिस ना जाए, मूर्छित है गए। कौशल्य, मुझे क्षमा कर देना, मुझे क्षमा कर देना कौशल्य। मेरे कारण ही तुम्हें ये संताप भोगना पड़ा। मेरे ही कारण राम को वनों में जाना पड़ा। कौशल्य, मुझे क्षमा कर दो कौशल्य। महाराज, ऐसी बातें करके मुझे पाप का भागी ना बनाए और निस्दिन निराशा में डूबे हुए प्राणी को यूं कष्ट ना पहुंचाए।
कौशल्य, कौशल्य, राम का वियोग मुझे रुला रहा है। मैं राम के बिना, मैं राम के बिना कदापि जीवित नहीं रह पाऊंगा। कौशल्य, 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 मैंने सुमन जी को भेजा था। मैंने तो उनके साथ सुमन जी को भेजा था और कहा था कि वन घुमाकर, गंगा स्नान कराकर वापस यही आने को बोला था ना कौशल्य। परंतु सुमन जी कहाँ रह गए? सुमन जी अभी तक आए क्यों नहीं कौशल्य? धैर्य रखो महाराज, धैर्य रखो। नहीं कौशल्य, कौशल्य, मेरी आशा टूट रही है। सुमन जी, घुस आया, कौशल्य, चोरों की भांति नगर में महाराज। घुस आया। हे अयोध्या, तेरी यह दुर्दशा। धैर्य महाराज। सुमन जी, सुमन जी आ गए। सुमन जी, कौशल्य, सुमन जी आ गए। सुमन जी, सुमन जी, सुमन जी, सुमन जी, अब आ गए सुमन। मेरे राम, मेरे लक्ष्मण, पुत्री सीता आ रही है ना सुमन? आ रही है ना? सुमन, सुमन, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम कुछ बोलते नहीं। मेरे हंसों की जोड़ी को कहां छोड़ा है सुमन? अरे तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? सुमन बोलो, अरे बोलो सुमन, बोलो। तुम कुछ बोलता क्यों नहीं? तुम कुछ बोलता क्यों नहीं? महाराज, आप तो ज्ञानवान और ऊंच नीच को जानने वाले हैं। क्या राम आपके वचनों को झूठा करके वापस अयोध्या लौट आने वाले हैं? नहीं सुमन, नहीं। मैं राम के बिना नहीं रह पाऊंगा सुमन। अच्छा, तुम ये बताओ क्या मेरे राज दुलारों ने वनगमन किस प्रकार किया सुमन? महाराज, राम का पहला पड़ाव तमसा नदी के तट पर हुआ। वहां से राम ने अयोध्या वासियों को वापस लौटाया। आगे चलकर उनकी भेंट निषाद राज से हुई। निषाद राज ने भी राम को बहुत समझाया, परंतु राम आपके वचनों पर अडिग रहे और वनों की ओर चल दिए। वनों की ओर चल दिए और फिर क्या हुआ सुमन? बोलो सुमन, फिर क्या हुआ? फिर राम ने बड़का दूध मंगाकर अपनी जटाएं बढ़ाई। महाराज, जटाएं बढ़ाई। क्या कहा? बड़का दूध मंगाकर अपनी जटाएं बढ़ाई सुमन? सुमन, तुम ये तो बताओ, क्या उन्होंने भरत को याद नहीं किया? महाराज, राम का स्वभाव तो सदैव की भांति गंभीर था। उन्होंने माताओं को प्रणाम कहा और भरत के नाम यह संदेश दिया कि वह आनंद के साथ राज करे। दीन, दुखी, अनाथ की सहायता को अपना परम कर्तव्य माने और हमारी चिंता कदापि ना करें। सुमित जी, सीता के और लक्ष्मण जी के विषय में भी कुछ बताइए। लक्ष्मण जी को कुछ क्रोध था। वे कहते थे, जिस नगर में न्याय नहीं, वहां लौटकर कदापि ना आएंगे।
केवल राम के अनुराग में अपना संपूर्ण जीवन बिताएंगे। जानकी ने केवल इतना कहा, मेरा पतिव्रत जीवन धर्म के साथ है, अयोध्या लौट आना असंभव सी बात है। कौशल्य कौशल्य ठीक कहता था लक्ष्मण। अरे अरे मैंने कौन सा उसके साथ न्याय किया है? कौशल्य कौशल्य धन्य है वो पुत्री, धन्य है वो पुत्री सीता, जो 14 वर्षों के लिए अपने पति के साथ वनों में चली गई। और एक वो कैकई है जिसने अपने पति के साथ कैसा व्यवहार किया है कौशल्य। कौशल्य धैर्य रखिए महाराज। कौशल्य कौशल्य तुम मुझे धैर्य रखने की बात करती हो? कौशल्य कौशल्य जब हम युवावस्था में थे तो हमें आखेट खेलने का बहुत शौक था। एक दिन हम आखेट खेलने वनों में चले गए। बस कौशल्य, अभी अंधेरा ही हुआ था कि मैं अपने सैनिकों से बिछड़ गया। कौशल्य बिछड़ गया। उसके बाद मैं भटकते एक नदी के समीप जा बैठा। जानती हो कौशल्य, मैंने वहां क्या देखा? क्या देखा महाराज? कौशल्य मैंने देखा कि एक हिंसक पशु वहां पे जल ग्रहण कर रहा। कौशल्य मैंने भी अपना धनुष बाण उठाया, तरकश से तीर निकाला और शब्द बाण उसी दिशा में छोड़ा। जहां से पशु के जल ग्रहण करने की आवाज आ रही थी। कौशल्य जानती हो वहां से क्या हुआ? क्या हुआ महाराज? कौशल्य वहां से आवाज आई, हाय पिता, हाय माता। मैं घबरा गया कौशल्य, मैं घबरा गया। मैंने वहां पे जाके देखा क्या शांतनु पुत्र श्रवण मेरे बाणों से लहूलुहान पृथ्वी पर पड़ा। महाराज कौशल्य उसने मुझसे प्रणाम कहा। हाँ, उसने मुझसे प्रणाम कहा। जी महाराज। और कहा ये जल का पात्र ले जाओ और वहां वृक्ष के नीचे मेरे माता पिता बैठे हैं, जाकर उनको ये जल दे आओ। और कहा ये मेरी छाती से ये तीर निकाल दो, बड़ी पीड़ा होती है। कौशल्य जब मैंने श्रवण की छाती से उस तीर को अलग किया, श्रवण ने प्राण त्याग दिए। श्रवण ने प्राण त्याग दिए। बेटा श्रवण तुम मुझे क्षमा कर दो। बेटा श्रवण मुझे क्षमा कर दो। बेटा श्रवण मुझे क्षमा कर दो। कौशल्य उसके बाद
मैं वो जल का पात्र लेकर श्रवण के माता पिता के पास गया और बोला कि जल ग्रहण कर लीजिए। परंतु कौशल्य उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और बोला कि राजन तुम कौन हो? कौशल्य मैंने उनको बोला कि मैं अयोध्या नरेश दशरथ हूं। कौशल्य उन्होंने कुछ नहीं सुना। उन्होंने बोला कि राजन तुम हमें हमारे पुत्र के पास ले चलो। कौशल्य मैं श्रवण के माता पिता के हाथ पकड़कर यूं श्रवण के समीप लेकर आया। जब श्रवण के पिता ने श्रवण को हाथ लगाया तो वो कुछ नहीं बोला कौशल्य। महाराज धीरे रखिए महाराज। उसके माता पिता क्रोधित हो गए। कौशल्य उसके पिता ने मुझे श्राप दिया। कौशल्य अपने पुत्र वियोग में तड़प रहा हूं। तू भी अपने अंतिम समय में तड़प कौशल्य उसके बाद उसकी माता ने भी मुझे श्राप दिया। कौशल्य देखो कौशल्य अंतिम समय में तेरा कोई भी पुत्र तेरे साथ नहीं होगा। कौशल्य मैं जान रहा हूं। वो देखो कौशल्य वो श्रवण के माता पिता की आत्माएं मुझे बुला रही। कौशल्य महाराज मुझे बुला रही है। महाराज कौशल्य क्या तुम्हें याद है जब हमारा लल्ला राम पैदा हुआ था? हाँ तुम उसके लिए छोटी पैजनियां लेकर आई थी। हाँ महाराज। और वो किस प्रकार उसके अपने पैरों में बांधकर यूं मेलों में घूमा करता था। हाँ महाराज याद है मुझे। याद है ना? याद है। ठुमक कर छन कौशल्य मेरा लल्ला आ गया। देख कौशल्य देख अपना लल्ला आ गया। प्रणाम गुरु। प्रणाम पिताजी। महाराज पिताजी महाराज महाराज पिताजी महाराज महाराज पिताजी 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 महाराज पिताजी पिताजी पिताजी
कौशल्य पिताजी कौशल्य लाला पिताजी महाराज महाराज पिताजी मुझे अपनी गोदी में उठा लीजिए पिताजी पिताजी मुझे अपनी गोदी में उठा लीजिए ना पिताजी आपका लल्ला राम बुला रहा है पिताजी पिताजी आपका लल्ला राम आपको धैर्य पुकार रखिए रहा है। महाराज महाराज पिताजी महाराज पिताजी महाराज 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 क्या कर क्या कर क्या कर क्या कर क्या क्या तुम्हें याद है क्या क्या राम बीमार था